समय क्या चीज़ है, समय या काल? तो एक मिनट बाबा, कि एक तो टाइम को हम लोग जो घड़ी से नापते हैं उसको समय कहते हैं। शास्त्रों में काल को काल भगवान ऐसा भी कहा गया है। वास्तव में समय क्या चीज़ है और उसकी वास्तविकता क्या है? वो तो बात लिख चुके हैं बाबा। क्रिया की अवधि बराबर काल। किसी क्रिया की अवधि को हम काल नाम दिया है। इसमें कोई भी 12 हाथ की दांत नहीं लगा है चगुलने के लिए। कालो जगत भक्षका, हाँ ऐसा कहा गया जी, तो लिखा हुआ है। तो ऐसा भक्षण करने वाला कोई 12.5 हाथ की दांत लगा करके कोई चीज बैठा नहीं है। किसी को भी फुर्सत नहीं है सभी को चाप चबा करके मरामत करें, किसी को फुर्सत नहीं है। तो काल जो है किसी क्रिया की अवधि को हम नाम दिया है काल, ठीक। उसमें क्या किया, उसमें गणितज्ञों ने बड़ी कमाल किया। क्या कर दिया काल को पहले तो काल तो नित्य वर्तमान है, सही माने में, यथार्थता में नित्य वर्तमान ही काल है। अच्छा, सच्चाई तो यही। मनुष्य अपने जो कालखंड को अनुभव करने के लिए है ना, अपना नित्य कर्मों को तय करने के लिए कालखंडों को पहचानने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, ज्योतिषियों के लिए कालखंड को पहचानने की आवश्यकता निर्मित हुई है। ज्योतिषियों ने के अनुसार काल को, क्रिया की अवधि को काल के रूप में पहचाना गया, ठीक है। वो क्या काल है भाई? अर्ध सूर्योदय से अर्ध सूर्योदय तक एक क्रिया। क्या चीज क्रिया? धरती की क्रिया। किसका क्रिया? धरती की क्रिया को एक दिन नाम दिया। एक दिन, उदयात उदयम दिनम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अर्ध सूर्योदय से अर्ध सूर्योदय तक हम माने दिन कहते हैं, ठीक हो गए। तो उसको और कोई जगह में और विधि से दिन कहते हैं, किंतु है वो ही सब जगह में। एक दिन को हमने इसको 60 भाग में विभाजित किया, ठीक है। और वो 60 भाग को और 60 भाग किया और 60 भाग को 60 भाग कर दिया। ऐसा करते सूक्ष्म सूक्ष्मतम कालखंड को हम लोगों ने पहचानते। वो दिन को हम बनाए रखे थे, ठीक है। विज्ञान आ गया भाई, वो क्या कर दिया? वर्तमान को काट के पौल के अलग कर दिया, तो वर्तमान शून्य कर दिया। काल को इतना सूक्ष्मतम खंड किया, वर्तमान कुछ होते ही नहीं। बोले अस्तित्व जो है ना वर्तमान में है। हाँ। कितना लबराई हुई? छोटा लबराई है ना ये? कितना लबराई रहे? कितना लबराई है? माने वर्तमान नित्य है, निरंतर है, अनादिकाल तक कभी खत्म नहीं होना। वर्तमान कभी खत्म नहीं होता है। और काल को विखंडित करते 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 कहा वर्तमान है ही नहीं। बोले कोई वर्तमान नहीं, वर्तमान शून्य हो गया कहना शुरू कर दिया गणित के अनुसार, ठीक है ना? यही बात है ना? तो कुल मिलाकर के यही हम आते हैं कि काल को पहचानने की अभिप्सा तो आदमी को रहा ही है। इसका पहचानने की मूल मुद्दा वर्तमान ही है। वर्तमान को ही पहचानना होगा। वर्तना और मात्रा होना, ये दोनों चीज का संयुक्त रूप में वर्तमान है। मात्रा सहित होना, इसी का नाम है वर्तमान। वर्तने के मूल में मात्रा होता ही, माने स्थिति गति, ये वर्तने का मूल वस्तु है। ये हर एक मात्रा के साथ स्थिति गति बनी रहती है, चाहे कितने भी परिणाम हो, कितने भी विकास हो। और स्थिति गति
इकाई की अविभाज्य वर्तमान है। ये कुल मिलाकर के इसका स्वरूप है वर्तमान का, निरंतर मात्रा सहित होना। वो कैसे होना? स्थिति गति में होना। कोई ऐसा मात्रा नहीं है जो स्थिति गति के रूप में विद्यमान ना हो। बात ऐसी बनती है। इसके बारे में अभी कुछ ऐसे भी बातें गणेश जी बताए कि रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन होता है, इससे परिणति होने से ये विगत जैसा लगता है। विगत जैसा कई को लगता है। परिणति एक भावी है। हर एक वर्तमान आगे चल करके कई क्रियाएं परिणत होकर के दूसरे क्रिया के रूप में ही होते हैं। वो कोई अभाव थोड़े ही हो जाता है। जैसा लोहा परिणत हो गया, मट्टी हो गया, मट्टी अपने आप में वो वर्तमान है ही है। मट्टी परिणत हो गया, पत्थर हो गया, वो वर्तमान है ही है। पत्थर जो है ना परिणत हो गया, मणि हो गया, ये वर्तमान है ही है। ठीक है ना? और मणि परिणत हो गया, धातु हो गया, ये वर्तमान है ही है। ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो एक जगह में ठोस रूप में रहता है, दूसरे समय में विरल भी हो सकती है। ये भी वर्तमान है। वर्तमान कहाँ पीछे छूटा है? कहाँ छूट सकता है? किसने इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं? वस्तु, अब वस्तु है ना तिरोभावित हो सकता है, होते ही नहीं है, परिणत होता है। ये बात सही है। परिणामकारी वस्तुएं भौतिक संसार में होते ही है, रासायनिक संसार में परिणतियां होते ही है। ये दोनों परिणामवादी हैं ही है। इसी को ही हम भौतिक रासायनिक संसार कह रहे हैं। और जड़ प्रकृति इसी को कहते हैं। परिणामवादी, परिणामशील वस्तु को हम क्या कहते हैं? जड़ प्रकृति कहते हैं ना। तो परिणत होने के बाद भी वस्तु दूसरे क्रिया करता ही, दूसरे स्वरूप में कार्य करता ही रहता है। कार्य मुक्ति कभी भी वस्तु का होते ही नहीं। मात्रा सहित वर्तने का काम है, वो नित्य है। वो परिणत हो या एक यथास्थिति में हो। कई वस्तुएं यथास्थिति में बहुत समय तक रहते हैं, बहुत सारे वस्तु में शीघ्र परिणामी हो जाते हैं। ये दोनों चीज देखा जा रहा है। इसी क्रम में जीवन जो है ना अपरिणामी हो जाता है। जीवन के साथ परिणाम का संबंध छूट जाता है और उसमें क्या होता है? गुणों का विषय, गुण परिवर्तन होना भावी हो जाता है। भावी का मतलब वर्तमान, अगर इसके बाद दूसरा स्वरूप में, श्रेष्ठतम स्वरूप में वर्तने की बात आता है जीवन में। इस ढंग से जीवन में गुणात्मक विकास की बात आती है और भौतिक रासायनिक वस्तु में और मात्रात्मक विकास ह्रास गणना होता है। इसी की विकास ह्रास की जो गणना है, इसी को हम कहते हैं परिणाम। परिणाम को हम काल का आधार बनाने जाते हैं, हम फंस जाते हैं। काल का कोई निश्चित स्वरूप बनता नहीं, स्वरूपे नहीं बनता। एक दूसरा, काल का आधार यदि सूर्योदय से सूर्योदय तक की ये काल मान लिया, किंतु सूर्योदय से सूर्योदय होते ही रहता है। क्रिया तो निरंतर होना हमारे सामने रखा हुआ है, तो ये कभी समाप्त होता नहीं है। ठीक है? ये इस ढंग से हम यदि काल को यदि सूर्योदय से सूर्योदय तक की मानते हैं, उसका यदि हम खंड विखंड करके छोटे से छोटे टुकड़े तक पहुंच जाते हैं, क्रिया को भूल जाते हैं, ठीक है ना, काल को पकड़ लेते हैं, वस्तु विहीन काल हो जाता है, वर्तमान नहीं रह जाता है। वस्तु विहीन काल को ही हम वर्तमान शून्य कहते हैं। वस्तु विहीन होता नहीं है। हमारा गणित के अनुसार, संख्या के अनुसार हम वस्तु विहीन जगह में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से गणित बहुत बड़ी भारी सत्य का गणना करता है, ऐसा हमारा नहीं कहना है। जो गणना तो वस्तु का करता है, क्रिया का करता है। ये माने हमारा वांछित काल का गणना करता है। वांछित काल क्या है?
किसी भी 1 दिन कहते हैं, 2 दिन कहते हैं, 10 दिन कहते हैं, 20 दिन कहते हैं, इसका गणना गणित कर सकता है। काल का गणना गणित नहीं कर सकता है। काल का जो परिकल्पना मनुष्य के पास है, वर्तमान को जब कभी खंड विखंड में देखना चाहते हैं, रासायनिक परिणाम के आधार पर, भौतिक परिणाम के आधार पर, अथवा दिन रात्रि के आधार पर हम यदि कोई काल को परिगणना करना चाहते हैं, वो क्रिया तो निरंतर रहता ही है, परिणाम होना निरंतर बना ही है। तो एक धरती जैसा ये धरती है, ये ठोस है, तरल भी है, विरल भी है, सब चीज है। दूसरा धरती वो ऐसा नहीं है, कालांतर में वो तो ठोस होता है। ठोस होने के समय भी वर्तमान की रेखा में ही होता है। ये नहीं है वर्तमान को छोड़ करके और कोई रास्ता पकड़ लिया और वो ठोस हो गया, ऐसा होता नहीं। ये वर्तमान अभी भी है, कल भी वर्तमान है, और भी वर्तमान है, और भी वर्तमान। वर्तमान की निरंतरता है। उस श्रृंखला में एक समय में एक धरती ठोस हो जाता है और एक धरती ये विरल हो जाता है, एक धरती बर्बाद हो जाता है, एक धरती आबाद हो जाता है। ये भी हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसी प्रकार रासायनिक भौतिक परिणाम भी जो ये यथास्थिति से जैसे विकसित होना हो जाना या ह्रास हो जाना ही हम परिणाम कहते हैं। ये वर्तमान की रेखा में ही है और परिणत होकर के वो स्वयं में अपना यथास्थिति है, वो यथास्थिति रहता ही है। कोई चीज समाप्त होता नहीं है, क्योंकि उसका वह माने ये हम पा गए हैं कि अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। इस आधार पर वर्तमान निरंतर है, ये बात करता है। अब परिणाम से मुक्त है जीवन। जीवन के लिए तो कोई कालखंड बनता ही नहीं है, वो सतत बनाए रहता है। शरीर चलाओ चाहे शरीर ना चलाओ, जीवन तो रहना ही है। तो जीवन में परिणतियां होती नहीं है, उसमें काल का बाधा होता नहीं। काल का बाधा नहीं होते के साथ साथ और भी जो है ना बहुत सारे चीजों की बाधा से मुक्त है। रासायनिक भौतिक वस्तुओं के जो पुष्टि अथवा या माने इसका असहयोग, ये दोनों की बाधा से भी जीवन मुक्त है। तो शरीर ही एक रासायनिक भौतिक वस्तु है, इसको छोड़ करके जीवन रहता ही है। यदि ये बाधा हो जाता, इसके साथ ही जीवन भी तिरोभाव हो जाना था, ऐसा कुछ होता नहीं है, या परिणत हो जाना था, ऐसा भी नहीं होता है। और क्या, और जो है ना जीवन जो है ना शरीर के साथ भी वैसे ही रहता है, शरीर के बाद भी वैसे ही रहता है। इस आधार पर जीवन की निरंतरता है ही, यथास्थिति माने बनाए रहता है। उसमें गुणात्मक परिवर्तन की बात अपन शुरू की है। तो जीवों में कुछ गुण प्रचलित हुई, मैंने प्रमाणित हुई। मनुष्य में कुछ गुण प्रमाणित हुई और गुण प्रमाणित होने की आवश्यकता, उसको हम जागृति नाम दे रहे हैं। यथास्थिति जागृति पूर्वक हो जाए जीवन का, वो निरंतरता सुखद होगी, सुंदर होगी, सौभाग्यमयी होगी। ये हम अपना अनुभव में परिकल्पना में जोड़ करके हम चल रहे हैं। ठीक है, इस ढंग से काल का यदि हम सही व्याख्या पाना चाहते हैं, वर्तमान ही निरंतर काल है। परिणाम के आधार पर काल, ठीक है ना, रचना विरचना के आधार पर काल, ठीक है ना, दिवा रात्रि के आधार पर काल। कुछ भी हम गणना करते हैं वो निरंतर बने ही है। परिणाम भी निरंतर बना है ना, संगठन विघटन भी बना ही है। वर्तमान की रेखा में वो बनती ही रहती है। उसके बाद भी वो और कार्य करता ही रहता है, परिणत होकर के भी एक यथास्थिति में आता है। अभी एक यथास्थिति है, परिणत होकर के दूसरा यथास्थिति में रहता ही है। जैसा शिशुकाल में बच्चे बहुत छोटे दिखते हैं, अपने यथास्थिति दिखता ही है। वो थोड़े दिन के बाद लंबाई चौड़ाई बदल जाता है, उसका यथास्थिति भी बना ही रहती है। उसके बाद पता लगता है जितना तंदुरुस्त होना है हो ही जाते हैं। उसके बाद जो है ना धीरे धीरे वृद्धाप्य की ओर चले जाता है, वो भी यथास्थिति समझ में आता ही है।
उसके बाद मरने की पहले भी एक यथास्थिति बना रहता है, शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर की यथास्थिति दिखती है। उसके बाद जलाने के बाद या गाड़ने के बाद, सड़ने के बाद, धरती में खाद गोबर होने के बाद भी उसकी यथास्थिति बनाई है। यथास्थिति बना नहीं है, आप हमारे पास कोई ऐसा गवाही नहीं है। हर परिणाम की एक यथास्थिति बनी रहती है, ठीक है ना। वो स्टेटस अपने में एक स्थिति है, ये वर्तमान में ही है। इस ढंग से हम वर्तमान की निरंतरता को अच्छी ढंग से, भले प्रकार से हम स्वीकार सकते हैं। वर्तमान में कुछ कारणों से, कुछ क्रियाओं को देखकर हम समय को एक छोटे छोटे टुकड़े में भी पहचान करके वर्तमान के महिमा को यथावत हम स्वीकारते हुए चल सकते हैं। ये कहने की मतलब, जैसा दिन उदयात उदयम दिनम, ये जो बताया, तो उदय से उदय तक की दिन की बात है, वो निरंतर है। निरंतर उदय से उदय तक दिन होते ही रहता है। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन बंद हो गया, ऐसा तो होते ही नहीं। तो उदय से उदय तक की दिन होने वाली बात है, वो निरंतर होते ही रहता है। और उसको भूल जाने से हम भुलावा में पड़ जाते हैं। भूलने का काम आदमी ही करेगा, स्मरण रखने का काम आदमी ही करेगा, समझदारी का काम आदमी ही रखेगा, प्रमाणित करने का काम आदमी ही करेगा। इस ढंग से मनुष्य को प्रमाणित करने का कार्यकलापों के परंपरा को हम जागृति कहते हैं, ठीक है, जिससे आदमी समाधान पूर्वक जी पाता है। समाधान बराबर सुख। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।